प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर, बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है शंकराचार्य का वेदांत। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत के संस्थापक के रूप में शंकराचार्य का योगदान अविस्मरणीय है। इनके दार्शनिक विचारों तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण ने भारतीय दर्शन को चरमता के बिंदु पर पहुंचाया। साथ ही हिंदू धर्म के जीर्णोद्धार एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। शंकराचार्य के दर्शन का मूल सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव तथा ब्रह्म के बीच परस्पर अभिन्न संबंध है। शंकराचार्य का ब्रह्म सत्य, सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार, सत्य चित्त आनंद स्वरूपा है। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय वह होता है जो सीमित होता है तथा जिसे अलग किया जा सकता है। लेकिन शंकराचार्य का ब्रह्म असीमित है और अपरिछिन्न है। शंकराचार्य का ब्रह्म या सृष्टि का कर्ता, पालक एवं संहारक होना उसका आगंतुक गुण है। माया उसकी शक्ति है जिसके द्वारा वह विश्व का निर्माण करता है। ईश्वर संबंधी विचार के अंतर्गत शंकराचार्य ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अपने आत्मा संबंधी विचार के अंतर्गत वे आत्मा को ब्रह्म का पर्याय मानते हैं। एक ही परम सत्ता या एक ही परम तत्व आंतरिक रूप से आत्मा है तो बाह्य रूप से ब्रह्म है। जगत विचार के अंतर्गत शंकराचार्य जगत के व्यवहारिक स्वरूप को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वे इसे सत्य और असत्य से परे मिथ्या मानते हैं। अपने आत्मा संबंधी विचार के अंतर्गत वे आत्मा को ब्रह्म का पर्याय मानते हैं और एक ही परम सत्ता के आंतरिक रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जबकि बाह्य रूप में वह ब्रह्म है। बंधन व मोक्ष के संबंध में उनका मानना है कि जब आत्मा अविद्या के वशीभूत होकर के ब्रह्म से अपने अलग अस्तित्व को स्वीकार करती है तो उसे बंधन कहा जाता है। बंधन से जब वह मुक्त हो जाती है तब वह आत्मा है। लेकिन बंधन से मुक्ति अपरोक्ष ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तब वह मोक्ष कहलाता है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक विचारों के माध्यम से अंतर्विरोधों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अपने मायावाद के सिद्धांत को पूरी तरीके से स्पष्ट करने में वह सफल रहे। अब प्रश्न उठता है कि दार्शनिक धरातल पर जिस शंकराचार्य का उदय एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में हुआ, क्या उनके दर्शन पर अन्य धार्मिक दर्शनों का प्रभाव था तथा उनके दर्शन का अन्य दार्शनिक सिद्धांतों या विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम यहाँ जब विश्लेषण करते हैं तो यह पता चलता है कि शंकराचार्य भारतीय परंपरा यानी भारतीय दार्शनिक परंपरा के एक अत्यंत
दैदीप्यमान नक्षत्र थे। इन्होंने भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। शंकराचार्य के दर्शन पर अन्य धार्मिक दर्शनों के प्रभावों की गूंज सुनाई देती है। शंकराचार्य के द्वारा अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए जिस युक्ति अर्थात सत्य की द्विधा सिद्धांत का प्रयोग किया गया, वह बौद्ध दर्शन में पहले से ही सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार्य थी। शंकराचार्य का ब्रह्म बौद्धों के शून्यवाद से पृथक नहीं है। शंकराचार्य का मायावाद का सिद्धांत सांख्य की प्रकृति और बौद्धों के विज्ञानवाद से समानता रखता है। उनके द्वारा महायानी बौद्धों को वैदिक चिंतन परंपरा से एकीकृत करना तथा बौद्धों के द्वारा उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध मानना उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। सनातन धर्म के अंतर्गत समयाचार पूजा पद्धति की स्थापना, संत संगठनों में सुधार, एकेश्वरवाद पर बल और भारत में धार्मिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भारत की चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मठों की स्थापना करना तथा संपूर्ण भारत को एक दार्शनिक आकाश के धरातल पर स्थापित करने का प्रयास, जहां एक तरफ धार्मिक एकता को मजबूत बनाने का कार्य करता है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता के स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनके प्रयासों का प्रतिफल या कह सकते हैं कि परिणाम कालांतर में विभिन्न संप्रदायों द्वारा अपने मतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि के लिए अद्वैत वेदांत को आधार बनाना था। सभी ने अपने ईश्वर का एकीकरण अद्वैत वेदांत अर्थात शंकराचार्य के ब्रह्म से किया। जैसे रामानुजाचार्य ने विष्णु को, वल्लभाचार्य ने कृष्ण को और श्रीकंठ ने शिव को ब्रह्म के रूप में माना है। शंकराचार्य के दर्शन के प्रभाव को देखते हैं तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में स्पिनोजा और ब्रेडले के दार्शनिक सिद्धांतों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके जगत संबंधी विचार ने उस समय समाज में व्याप्त असमानता तथा असंतोष को दूर करने तथा नैतिक आचरण के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इनके अनुसार जगत मिथ्या है, जगत में सब कुछ क्षणभंगुर है, जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में नैतिकता अर्थात मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने की एक उत्कंठा जगी और चेष्टा आई। अतः यह कहा जा सकता है कि दर्शन आध्यात्मिकता, नैतिकता, सांप्रदायिकता, सौहार्द और सनातन धर्म के समृद्धिकरण में शंकर का योगदान अविस्मरणीय है। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकीकरण की उनकी दृष्टि उन्हें हमेशा जीवंतता प्रदान करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन ने अर्थात अद्वैत वेदांत ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, धार्मिक एकीकरण का कार्य किया और सामाजिक समानता की बात की। अतः भारतीय दार्शनिक इतिहास में शंकराचार्य का नाम अत्यंत आदरपूर्वक पहले भी लिया जाता था
वर्तमान में भी लिया जा रहा है और भविष्य में लिया जाएगा। थैंक यू।